किस युग में युद्ध नहीं हुआ? कब युद्ध नहीं हुआ? मैं अमेरिका में था तो मुझसे एक विद्वान ने पूछा कि आप धर्म की परिभाषा बताओ, अपनी परिभाषा बताओ। तो मैंने सहज भाव में कहा उनसे कि जो सहज है, स्वाभाविक है, लोकमांगलिक है, ऐसे आचरण विधान का ही नाम धर्म है। वो बड़े खुश हुए, अरे ये तो परिभाषा बहुत अच्छी है, सहज, स्वाभाविक और लोकमांगलिक आचरण विधान धर्म है, ये तो बड़ी परिपूर्ण परिभाषा है। लेकिन ये बताइए फिर हर युग में युद्ध क्यों हुआ? यदि धर्म सहज है, स्वाभाविक है, तो फिर युद्ध क्यों हुआ? तो मैंने उनसे कहा, महाराज ये जो मनुष्य है, मनुष्य की सहजता के मायने कुछ और हैं, पशु की सहजता के मायने कुछ और हैं। कि पशु की सहजता क्या है? कि बॉडी कॉन्शियस होना, ये पशु की सहजता है, स्वीकार्य है, स्वभाव है। क्यों? कि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड होने की, देहाभिमान के परे जाने की संभावना ही नहीं मिलती। लेकिन मनुष्य में चूंकि देहाभिमान से ऊपर होने की, अपनी अंतस चेतना में जागने की, आत्म जागरण के, सेल्फ रियलाइज्ड होने की, सत्य को जान लेने की, भगवान को पा लेने की संभावना है। इसलिए मनुष्य की सहजता के मायने कुछ और है। मैं उदाहरण दिया करता हूं, जैसे गुलाब का फूल तभी गुलाब कहलाएगा जब वो पूरा खिल जाए। तो तुम्हारे अंदर जो अंतिम संभावना है वो अध्यात्म की है, तुम्हारे अंदर जो अंतिम संभावना है वो अपनी आत्मा में जगने की है, अपनी आत्मा को जानने की, अपनी आत्मा। अब मैं क्या कहूं, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करूं? सब शब्द, क्योंकि ये तो मौन व्याख्यान है, याद रखना, ये मौन व्याख्यान है। तुम क्या हो? देखो क्या हो, ऐसे अपने होने की तलाश करो जिस होने को न तुम खारिज कर सको न दूसरा खारिज कर सके। बोलो, ऐसा होना कि तुम कहो कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, तो कोई दूसरा तुम्हें बुरा भी कह सकता है, तो लो तुम्हारा अच्छा होना खारिज हो गया है? तुम कहो कि मैं तो विद्वान हूं, तो कोई तुम्हें मूर्ख भी कह सकता है, तुम्हारा विद्वान होना खारिज हो गया। तुम कहो मैं ऐसा हूं, कुछ भी, ऐसे होने की तलाश करो जिसे न तुम खारिज कर सको न दूसरा खारिज कर सके। न जगने में, ध्यान देना, जो जगने में होते हो वो स्वप्न में नहीं होते, जो स्वप्न में होते हो वो सोने में नहीं होते। ऐसे अपने होने की तलाश करो जो वही जगने में है, वही स्वप्न में है, वही सो जाने के बाद भी है, वही जीवन में है, वही मर जाने के बाद भी है। ऐसे अपने होने की तलाश करो, वह तुम्हारा सत्य है, वह तुम्हारी वास्तविकता है, और उस वास्तविकता में जागरण की संभावना तुम्हारे साथ है। जब तुम उसमें जग जाते हो, फिर तुम्हारी स्वाभाविकता जो होती है वह तुम्हारा सहज स्वभाव है, वह सहज स्वभाव है। उस नाते जो सहज स्वभाव है वह धर्म है? तो नारायण, ये हर युग में अधर्म क्यों बढ़ता है? कि इसलिए बढ़ता है कि हमारे अंदर संभावना तो खिल जाने की है। अब ये देखो, जैसे यहाँ सज्जा हो रही थी, तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये नकली फूल ही सजाए जाते हैं, असली तो मुरझा जाएंगे। अरे भैया, असली इसलिए मुरझा जाएंगे कि उनमें जीवन है, इनमें जीवन ही नहीं है तो मुरझाएंगे क्या? इनके होने का भी क्या अर्थ और न होने का भी क्या अर्थ? आंखों का धोखा। हे भगवान, ये क्या मतलब? मैंने तो मना किया, ये कूड़ा धरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं 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 महाराज, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमें अच्छा लग रहा है उसके कोई मायने नहीं हैं। बोलो, जानेंगे कि नहीं जानेंगे? क्या मतलब? क्या मतलब? यही विडंबना है हमारी, यही विडंबना है हमारी। इसलिए नारायण, जरा इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर युग में युद्ध हुआ, युद्ध होता है, संघर्ष होता है, क्योंकि परस्पर विपरीत स्थितियां समाज में बनती हैं। मैं एक और बात कहता हूं,
जरा ये गृहस्थ लोग, हमारी यहाँ बच्चियाँ बैठी वो भी ध्यान दें, और दिशा टीवी में जो लोग देखें सुने वो भी ध्यान दें। हर मनुष्य का ये स्वाभाविक, मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो जिसके साथ रहे वो चाहता है ये मेरे अनुरूप हो। बोलो ये सच, ये सबका स्वभाव है कि नहीं है? कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुरूप अगले को चाहता है कि ये मेरे अनुरूप हो, मेरे अनुकूल हो। अब मान लो पति पत्नी है, अब पति चाहता है पत्नी मेरे अनुकूल हो और पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुकूल हो। दोनों चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? एक बात हो गई। अब ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति ही चाहता है कि अगला मेरे अनुकूल हो, ये स्वाभाविक है। और दूसरा एक सहज स्वाभाविक सत्य है कि कोई भी दो व्यक्ति 100% एक जैसे संस्कारों के हो सकते हैं क्या? बोलो भाई, संभव है? किन्हीं भी दो व्यक्तियों की एक जैसी इच्छाएं हो सकती हैं क्या? संभव नहीं है। अब द्वंद आया कि नहीं आया? एक और दोनों के संस्कार अलग, दोनों की अपेक्षाएं अलग, दोनों के दृष्टिकोण अलग, और दूसरी ओर दोनों का आग्रह ये कि अगला मेरे अनुकूल हो जाए। तो द्वंद आएगा कि नहीं आएगा? द्वंद आएगा। इस द्वंद्व का ही परिहार है समर्पण, धर्म, नीति, प्यार, प्रेम, यही है। इसीलिए हमारे यहां दाम्पत्य को धर्म से बांधा गया। ये धर्म तुम्हारे दोनों के बीच में समन्वय खड़ा कर देगा। ये धर्म, इसीलिए प्रेम की बात होती है। और एक चीज बाद में निकल करके आएगी, यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम है, धर्म है, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उस सत्य का जागरण हो जाएगा, जो सत्य तुम दोनों में, तुम तीनों में, तुम सब में, अनंत में एक ही है। किसी में वह सत्य अलग अलग नहीं है। लो बात बन गई, आनंद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण, ध्यान देना इस बात को, वह भी ये जानते हैं कि युद्ध अच्छा नहीं है। वह भी ये जानते हैं कि युद्ध में हिंसा ही होती है, और हिंसा स्वरूप से पाप ही है, किसी के प्राण लेना। लेकिन युद्ध होगा। इतना बचाने की कोशिश की तो भी युद्ध की स्थिति आई, क्योंकि दुर्योधन मनमुखी धर्म मानता है। दुर्योधन का अपना, आप सड़क में अपने नियम से जा रहे हो, लेकिन अगला बेनियम चलने वाला आपकी कार से, आपकी गाड़ी से आकर टकरा जाए तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आप तो नियम से जा रहे थे, आप तो कानून का पालन कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है। एक ठीक होता है, दूसरा बेठीक आके टकरा जाता है। तो आप क्या करोगे? तो भगवान ऐसा फलसफा, ध्यान देना बंधुओं माताओं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर करुणा करके, सारे जगत के ऊपर करुणा करके अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ऐसा फलसफा देना चाहते हैं कि जिस फलसफा के द्वारा आप युद्ध करते हुए भी पाप से बचे रहें, जिस फिलॉसफी के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा आपको युद्ध जैसे भीभत्स कर्म की विकटता, विकरालता प्रभावित ना करे, ये देना चाहते हैं। अब अर्जुन ने अभी युद्ध धनुष उठाया है, बड़े जोश से धनुष उठाया है। अर्जुन ढीला नहीं पड़ गया, अभी ढीला नहीं पड़ा, जरा ध्यान देते जाना। लोग दरअसल पहले अध्याय पर तो ध्यान देते ही नहीं ना। पहले अध्याय को कहा, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो बाबूजी लोग नारायण गीता की स्टडी लगाते हैं ना, लाइब्रेरी में बैठकर, घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए गीता की जो स्टडी लगाते हैं, ओ बाबा 3 काल में कभी गीता तक नहीं पहुंचेंगे। ये स्टडी लगाने का विषय नहीं है, ये जरा मिटने का विषय है, जरा अलग विषय है। और जैसे कोई लड़की MBBS कर ले तो उसे पता लग जाएगा कि बच्चा माँ कैसे बनती है, लेकिन माँ होने का पता उसे तभी लगेगा जब वो खुद बच्चा जनेगी। याद रखो, तभी पता लगेगा कि माँ कैसे होती। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये गीता महाराज ऐसी ही है, जब खुद जनोगे तो पता लगेगा। स्टडी लगाने की चीज नहीं है, तो यहां
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी जगह ले जा करके खड़ा करते हैं कि इसके अंदर जो छिपी हुई मोह ममता की वृत्तियां हैं वो उजागर हो जाएं और फिर मैं उनका इलाज करूं। अभी वो शुद्ध हृदय है, कृष्ण से प्रेम करने वाला है, धर्मनिष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन इस सब के बाद भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत आग्रह हैं, कुछ मोह है, कुछ ममता है, वो जब तक रहेगा तब तक शुद्ध सत्य उतर नहीं सकता। ध्यान से सुन लो बंधुओं माताओं एक एक शब्द को। तो भगवान ने क्या किया कि अर्जुन के उस मोह को, उस ममता को, उस मैं और मेरे को जो धर्म की सीमा में है, देखो धृतराष्ट्र की ममता में, धृतराष्ट्र के मैं और मेरे में, दुर्योधन के अहंकार में और अर्जुन के मोह में, ममता में और अपने अहम भाव में अंतर है। क्या क्या अंतर है कि एक का केवल अपने शरीर तक केंद्रित है और अर्जुन का धर्म और नीति की सीमा के साथ अपने परिवार में है, कुल में है, वो कुलाग्रही है और दुर्योधन स्वाग्रही है। ये अंतर है। तो नारायण ये जो भगवान हैं ये अर्जुन का रथ खड़ा तो करते हैं बीच में, लेकिन कहाँ खड़ा करते हैं? अब सेना का तो बहुत बड़ा पार्ट रहा होगा, यहां से वहां तक सेना ही सेना खड़ी है महाराज। हाँ, ऐसे थोड़े आज की तरह गड्ढे खोद खोद के उसमें घुस गए और फिर फुट 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 राइफलें चलाते हैं, ऐसे नहीं होती थी लड़ाई। तो कहीं खड़ा कर सकते थे। अब आप लोग देखो जो कहते हैं अरे अर्जुन ढीला पड़ गया, अर्जुन युद्ध, कई तो मूर्ख ऐसे भी कहते हैं कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने युद्ध करा दिया और सत्यानाश कर डाला इस देश का। ऐसे लोगों को न दुर्योधन की नारायण अहम वृत्ति दोषी दिखती है, न धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा दोषी दिखती है, और न ही वहाँ जो सज्जन लोग हैं भीष्म कर्ण आदि, इनका व्यष्टि धर्म दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है? अरे अर्जुन ने तो कह दिया था मुझे लड़ने नहीं, भगवान ने समझा के चिट्ट पढ़ा के वो कह दिया लड़ जा, और लड़ा दिया। अब ऐसे लोगों को हम क्या समझावें? अरे बाबा ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जब अर्जुन ने पूरे जोश में धनुष उठाता था तो भगवान अर्जुन का रथ ले जाते दुशासन के सामने। बोलो, अब दुशासन के सामने यदि अर्जुन का रथ ले जाते तो अर्जुन का जोश घट जाता क्या? बोलो भाई, नहीं घटता, बढ़ता। अच्छा, यही दुष्ट है जिसने एक भारतीय नारी के सम्मान को नष्ट करने का प्रयास किया था। इसे जीने का अधिकार नहीं घटता। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने कि बच्चू देख, तू क्या कहता है? कि ये मैं जरा देखना चाहता हूं कि ये दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, ये दुर्बुद्धि मूर्ख दुर्योधन का भला चाहने वाले कौन कौन से हैं? तो भैया जो मूर्ख का भला चाहे वो भी तो मूर्ख ही होगा ना। जो मूर्ख, ध्यान देना आप शब्दों में, यहाँ जरा बोलने में सतर्क रहना पड़ता है भैया, यहाँ विद्वान लोग भी बैठे होंगे। मूर्ख का भला चाहे ये अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख का मूर्ख के ही हिसाब से भला चाहे ये मूर्खता ही है। आप मूर्ख का भला चाहो ये तो ठीक है, सबका भला चाहो, लेकिन मूर्ख का भला कैसे चाहें? जैसे वो अपना भला चाहता हो, तो फिर तो आप भी मूर्ख हो गए। क्या ये कहता है कि मुझे तो जरा नशा करना है, मेरा इसी में भला है, तो आप यदि उसको नशा ही देके उसका भला करते हो, फिर तो आप भी मूर्ख हो गए। और यदि उसे कहते हो कि नहीं भाई नशा नहीं, तेरा भला तो इसको छोड़ने से होगा, तो वो फिर मूर्खता नहीं हुई। तो इसलिए तुम कहते हो कि देखें जरा दुर्बुद्धि मूर्ख दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन से हैं, तो जरा देख ले। जिनको तुम किसी कीमत में दुर्बुद्धि नहीं कह सकते, जिनको तुम किसी कीमत में बुद्धिहीन नहीं कह सकते, अनैतिक नहीं कह सकते, अनादर्श नहीं कह सकते, वो महापुरुष भी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। और देख फिर तेरी क्या हालत होती
होती है। दरअसल बंधुओं माताओं, जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में ना, और होम्योपैथी चिकित्सा में, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी, एलोपैथी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें ऐसा भी विधान है कि रोग का उभाड़ करते हैं, कि रोग उभड़ आता है कि खुजली एक जगह है और दवा दी उस खुजली को मिटाने के लिए, तो पूरे शरीर में खुजली निकल आई, तो वो शरीर में छिपे हुए रोग का उभाड़ कहलाता है, और फिर इसके बाद उस रोग को जड़ से समाप्त करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को यदि वह ज्ञान देना है, ध्यान देना, इस पूरे विश्व की समस्या है, ये थी, है और रहेगी, ये मानवीय समस्या है, ये मानवीय विचारणा की समस्या है कि क्या, कि भैया युद्ध नहीं चाहिए, कोई युद्ध पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी युद्ध आ ही जाता है दरवाजे पर, युद्ध करना ही पड़ता है, तो क्या इलाज है इसका? शांति चाहिए लेकिन युद्ध आ जाता है, इलाज क्या है इसका? कोई जवाब नहीं दे पाया, ये श्री कृष्ण जवाब देते हैं। श्री कृष्ण वो फलसफा युद्ध के ही मैदान में निकाल करके देते हैं, और उसके लिए अर्जुन की भूमिका बना रहे हैं। तो पहली भूमिका बुद्धि की चाहिए, वो तो उसने बता दी कि दोनों उस पक्ष को, अपने पक्ष को भी छोड़कर बीच में आ गया, ये अर्जुन की बात है, ये तुम्हारी बात होनी चाहिए, फिर कृष्ण की कृपा होगी, फिर गुरु की कृपा होगी। यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि का ही श्री गणेश नहीं हुआ तो भूल जाओ कि कुछ भी हो सकता है, ये गीता जीवन में उतरेगी। तो थोड़ा निष्पक्ष होने की चेष्टा करो। अब महाराज भगवान ने अर्जुन का रथ जब भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया तो क्या हाल हो गया। अब उसने जब भीष्म और द्रोण इन दोनों को देखा सामने, तो फिर तो एकदम उसका गियर चेंज हो गया। ध्यान देना, दृष्टि चेंज हो गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, भला ये हमारे यहाँ एक वेदांत का सिद्धांत भी है। उसकी स्थिति चेंज, बदल गई एकदम से। कहाँ वो एकदम से इस भाव से निकला था कि देखो मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कौन कौन है जो इस युद्ध भूमि में दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि का हित चाहने के लिए यहाँ लड़ने के लिए आ गए, किसके साथ मुझे लड़ना चाहिए। कहाँ इस जोश में भरा हुआ धनुर्द्यम में पांडवा, और कहाँ एकदम से ज्यों ही भीष्म और द्रोण पर उसकी दृष्टि पड़ी तो फिर एकदम उसको लगा अरे अपने अपने, ये अपने हैं। और ज्यों ही एक अपना दिखा तो एकदम अपने अंदर फिर मेरा दिखा तो अपने अंदर दूसरा मैं पैदा हुआ। अभी तो बुद्धिमान शुद्ध बुद्धि वाला योद्धा अर्जुन बोल रहा था, ज्यों ही पितामह भीष्म और द्रोण पर दृष्टि पड़ी तो अर्जुन के अंदर नारायण पोता पैदा हो गया, अर्जुन के अंदर शिष्य पैदा हो गया, अर्जुन के अंदर मैं पैदा हो गया मेरे को देखकर। अब ये दूसरी चीज आ गई। अब फिर वो और देखने लगा। तत्रा पश्यति सितान पार्थः पितृणत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अरे राम 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 राम। अब तो उसकी नजर ही बदल गई। अब देखता है अरे देखो ये तो यहाँ पर सभी जितने हैं दोनों तरफ ये कौन खड़े हैं? ये सारे के सारे नारायण पितामह हैं, आचार्य हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं और पौत्र हैं, ये सब के सब मित्र हैं, ससुर हैं, सुहृद हैं, ये सारे के सारे तो स्वजन खड़े हैं। हे भगवान, ये क्या लड़ाई हो रही है, ये कैसा युद्ध हो रहा है? भगवान कृष्ण का कमाल देखो। लड़ाना नहीं चाहते थे, अर्जुन को वह दर्शन देना चाहते थे जिस दर्शन से अर्जुन युद्ध करे। लड़ने के लिए न लड़े, धर्म के लिए लड़े। युद्ध के लिए युद्ध न करे, कर्तव्य के लिए युद्ध करे, लोक मंगल की स्थापना के लिए युद्ध करे। उसकी जो भूमिका चित्त में पैदा करनी है, उसके लिए भगवान ने अर्जुन के अंदर यह रिश्ते नातों का भाव, परिवार
परिवार दृष्टि जगा दी हो। अब तो वो क्या कहता है, तान समीक्ष कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया परयाविष्टो विषीदन न ब्रवीत। विषीदन इदम अब्रवीत। अब तो महाराज ये जो अर्जुन है जब अपने स्वजनों को दोनों तरफ देखता है तो मेरा ही सारा कुटुंब खड़ा है, हैं? तो उन सबको देख करके उसके हृदय में कृपा का आवेश हो गया। अब यहां एक बात ध्यान देना, इस कृपया शब्द का जो अर्थ है, जो किताब हमने आपको बांटी है, इसमें लिखा है तान अवस्थितान सर्वान बंधून समीक्ष्य सह कौन्तेयः परम कृपया आविष्टः, हैं? कि वो जो सभी बंधु वहां थे उनको देख करके अर्जुन के अंदर करुणा से युक्त हुआ। लेकिन जरा यहां विचार करना पड़ेगा। देखो भाई, सबका अपना अपना विचार होता है, लेकिन हमें थोड़ा चिंतन करना है। जो करुणा है ना, करुणा शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, हैं? करुणा क्या होती है, ज्यादा समय भी नहीं है। करुणा क्या होती है? ये जो करुणा है महाराज, ये सर्वात्म भावी भाववृत्ति है। सर्वात्म भावी भाववृत्ति का मतलब क्या हुआ कि जब मैं सब में स्वयं को देखता हूं, ध्यान से सुनते जाना, जब मैं सब में स्वयं को देखता हूं अपने जैसा ही, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, गीता में ही आया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। जब मैं सबको अपनी आत्मा के ही रूप में देखता हूं और किसी का भी दर्द मेरे अंदर दर्द पैदा कर देता है और मैं उससे व्यथित हो जाता हूं, उस भाव का, उस भावना का, उस भाववृत्ति का नाम करुणा है। वहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं होता। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। नामदेव से उनकी माता ने कहा कि जाओ जरा नीम की छाल ले आओ, कुल्हाड़ी ले लो। वो कुल्हाड़ी लेके गया नीम के पेड़ के पास, और उसमें कुल्हाड़ी चलाने के पहले उसके मन में एकदम आया कि अरे ये नीम का पेड़, इसमें मैं कुल्हाड़ी मारूंगा, अरे राम राम, कुल्हाड़ी मारूंगा तो इसको क्या लगेगा, कैसा लगेगा। अब उससे पूछ तो सकता नहीं, तो उसने सोचा कि मैं पहले अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के देखता हूं। और अपने पैर में महाराज जो उसने कुल्हाड़ी मारी तो उसे तो बड़ा दर्द हुआ। वो लौट आया, हाथ जोड़ करके माँ से बोला, माँ मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी आज्ञा में संशोधन कर लें। कि क्यों बेटा? कि देखो देखो। अब माँ की नज़र पड़ी उसके पैर में तो लहू लुहान। अरे ये क्या किया बेटा? उसने कहा, माँ मैंने नीम के पेड़ में कुल्हाड़ी चलाने के पहले उसे कितनी पीड़ा होगी इसका आकलन करने के लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी चलाई, तो माँ मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, आप संशोधन कर लो। नीम के पेड़ को नारायण कष्ट देना यह है हमारे लिए उचित नहीं है माता। हमें जिस दवा के लिए नीम की छाल चाहिए वो भले ही हम कष्ट सह लेंगे, लेकिन नीम को कष्ट क्यों देना? ये करुणा है, ये करुणा है। यहां सर्वात्म भाव मूल में है, यहां नीम में भी अपने को देखने की भावना है, ये जन्मजात उसके अंदर था। ध्यान, ये करुणा है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। बड़े बड़े राजाओं, बड़ी बड़ी सेनाओं ने उसका कुछ बिगाड़ नहीं लिया, और वो बड़ा विलक्षण सिरफिरा डाकू था। उसका एक ही काम था, लोगों को पकड़ना और उसकी उंगलियां काट लेना, और उंगली काट करके और फिर उन उंगलियों का माला बनाकर पहनना, और जब उसके 100 उंगलियां हो जाती तो उस माले को पेड़ में लटका देना और फिर दूसरा माला बनाना शुरू करना। ऐसा सिरफिरा। तो सब उससे परेशान थे, पूरा बहुत बड़ा इलाका भयभीत था, राज सेनाएं भी कुछ कर नहीं पाई उसका। तो महाराज उस समय गौतम बुद्ध ने कहा, अरे अंगुलीमाल भी व्यक्ति है, उसके अंदर भी वह सारी संभावनाएं हैं जो शाश्वत संभावनाएं होती हैं। मैंने आपसे कल के प्रवचन में कहा था और परसों के भी प्रवचन में कहा था
कि बुराई हमारी सच्चाई कभी हो ही नहीं सकती, अच्छाई ही हमारी सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति की वास्तविकता कभी भी बुराई नहीं हो सकती, वास्तविकता हमेशा अच्छाई ही होती है। बुराई आयातित है, बुराई विजातीय है, किसी की भी जाति बुराई नहीं है। बुराई विजातीय तत्व है जो संस्कारों से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती है, जो नारायण तुम्हें कभी पकड़ नहीं सकती, तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा उसको। तुम लगातार चाहो कि तुम क्रोधी रहो, क्रोध विकार में रहो, तो लगातार तुम